इसकी जो बेसिकली जिस तरह मैंने बताई है, काश्त करने का तरीका वही है, और इसके अलावा जो इसकी सीपी है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 18% तक चली जाती है। अगर आप मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, खादें आपने कौन सी दी हैं, कितनी मकदार में दी हैं, पानी कब लगाया है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर मौसमी हालात का भी है, अगर बारिश आ गई है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो काश्त का सीज़न है वो रोड ग्रास का और इसका मोम्बासा का जो है वो तकरीबन अगस्त सितंबर इसी दौरान मतलब वेरी करता है, और मार्च में, फरवरी के एंड से मार्च में उस वक्त आप काश्त कर सकते हैं, तो वो अच्छी ग्रो करता है। इसके अलावा हमने बरसीम भी लगाई हुई है। बरसीम जो है वो हमारे पास, बरसीम कहीं भी है, वो इतनी ज़्यादा काट नहीं देती, वो आपको 3 या 4 मैक्सिमम इतनी काट देती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि इसमें हाई सीपी होती है, सीपी की डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी ज़्यादा है। इसीलिए जब आप कंपेयर करते हैं, मतलब कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है क्योंकि वो अलग कैटेगरी की है, लेकिन फिर भी जब भी आप जानवर को बरसीम डालेंगे तो उसकी प्रोडक्शन बूस्ट अप होगी, ना सिर्फ दूध देने वाले जानवर के लिए बल्कि जितने भी ये फैटनिंग वाले जानवर हैं, बरसीम हो गया, लूसन हो गया, तो लोग जो है इसकी हे बनाकर भी रख लेते हैं, वो भी किसी टाइम काम आ सकती है। एक प्रॉब्लम होता है कि जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, अक्सर बरसीम की वजह से वो मतलब बरसीम खाते हैं खुशी से, उनके दूध में फिर उस वजह से स्मेल भी आती है, लोग पसंद नहीं करते, लेकिन खैर उसके भी अलहदा ट्रीटमेंट्स हैं, आप कर सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पे जो है रिलाई हम नहीं कर सकते, हमें ये बरसीम या इस तरह के चारे ये भी लगाने चाहिए। तो ये बात होगी। सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर दिया, मैं इसको एक तो आखिरी एक ये बताएं कि ईयर राउंड हम क्या फॉडर का प्लान बनाएं एनिमल को फीडिंग के हिसाब से। अगर आप डायरेक्ट यानी फसल से काट के जानवर को फ्रेश चारा देना कट एंड कैरी यानी कि सिस्टम, उसमें क्या आपका प्लान है साल अच्छा, भर की क्या आपकी काश्त है? फरवरी से स्टार्ट करें, शुरू कर दें फरवरी से। फरवरी के वक्त आपके पास अगर चारा पड़ा है या साइलेज पड़ा है, तो क्योंकि आपने अभी काश्त करनी है, आपने या पहले का आप अगर आपका नेपियर लगा हुआ है तो नेपियर की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, ये दिसंबर और जनवरी में नहीं होती, लेकिन फरवरी के मिड के बाद से आपको नेपियर कटिंग के लिए अवेलेबल होता है। इतनी हाइट हो जाती है कि मिसाल के तौर पे अब हमने काटा हुआ है, तकरीबन हमने नवंबर के शुरू में काटा था, तो अब उसकी इतनी हाइट पहुंच चुकी है कि ये नवंबर के एंड या दिसंबर के 15 से पहले वो हमें काट दे सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट कम होगी, 3 फुट होगी, हम वो भी जानवरों को डाल सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा है। अब मिसाल के तौर पे कट चला गया है और दिसंबर आ गया है, उसकी ग्रोथ कम हो गई है, तो फरवरी में हमारे पास नेपियर भी तैयार होगा, उस वक्त हमारे पास बरसीम भी अवेलेबल होगा क्योंकि हमने काश्त किया हुआ है। यही टाइम है कि अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर के जो है वो मिड तक, या इवन नवंबर के एंड पे भी, लेकिन वो फिर पिछेती काश्त हो जाती है, इतनी प्रोडक्शन नहीं देगा क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड आ रही है, कोहरा पड़ेगा, तो ये जितने भी चारा जाते हैं या फसलें हैं उनकी ग्रोथ सप्रेस हो जाती है। ये हो गया। इसके अलावा ये जिसे कहते हैं जोदरा, हम लोकल ज़ुबान में ओट भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, तो ये जो है ये भी जानवरों के लिए एक किस्म का सोना है, नेमत है, क्योंकि ये मतलब ये गंदम की तरह होता है। आप में से अक्सर क्योंकि देहाती लोग हैं तो देखा ही होगा। तो ये ख़ास तौर पे जब तैयार होता है ना, इस पर सिट्टा लगता है, और सिट्टा की जो मिल्की स्टेज होती है, उस स्टेज पे ये जानवर के लिए बहुत कीमती चीज़ है। ये अचानक बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है मिल्क प्रोडक्शन को भी, फैटनिंग के जानवरों के लिए भी। उस वक्त आप इसका साइलेज भी बना सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है, अगर नहीं है तो आप उस वक्त वो जानवरों को डालेंगे। मतलब ये होती है मार्च और अप्रैल के महीने में, अप्रैल के मिड से पहले पहले ना, अगर गर्मियाँ नहीं पड़ती तो अप्रैल का महीना भी चला जाता है, अगर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेंगी तो वो फिर पकने के उसमें हो जाता है, तो उस वक्त नहीं डाल सकते। उस वक्त आपने अगर बाहर या मकई लगाई है फरवरी में, वो आपने काश्त कर ली है, तो वो 2 महीने बाद तकरीबन जो है वो मई जून वो आपका गुजार सकती है, इवन जुलाई भी गुजार सकती है। पीछे से आपका नेपियर भी तैयार होगा, उसका आपने साइलेज बनाकर रख लिया, वो भी मीनवाइल चलता रहेगा। अब अगस्त का महीना भी आपका इसी तरह गुजरा, मतलब ये बहुत अच्छा गुजरेगा अगर आप मैनेजमेंट से चलें। उसके बाद सितंबर का महीना आ गया, सितंबर का महीना भी इसी तरह आपको जो है वो कट बाजू का बरसीम से भी मिल जाती है, उधर से आपका नेपियर या रोड ग्रास या जो आपने वो तैयार किए हैं, ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं, वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मतलब अक्टूबर तक आपका ये काम आराम से चलता रहेगा। फिर अक्टूबर में दोबारा, क्योंकि नेपियर आपको हर 1.5 महीने 2 महीने बाद काट दे रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। सिर्फ जो प्रॉब्लम वाले महीने होते हैं ना, वो दिसंबर और जनवरी वाले होते हैं, उसमें आपको लाजमी कुछ ना कुछ अपने लिए स्टोर करना होगा, या हेस स्टोर करनी होगी या साइलेज। बाकी सारा साल आपको किसी भी वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक मुख्तसर प्लान है, मज़ीद भी अगर कोई क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो है वो एक तो मैं चीज़ ऐड कर दूं कि
एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ना लूसन एक ना सदाबहार चारा है, मल्टी कट, इससे हम राउंड द ईयर प्रोडक्शन ले सकते हैं और आजकल 5 साला कट का भी लूसन अवेलेबल है। तो लूसन इज़ गुड स्पोर्ट। अगर कम्बिनेशन में अंडरस्टैंड करना चाहें तो लूसन के साथ आप उसको पूरा साल देखें और उसके साथ आप कम्बिनेशन में जो है नेपियर बाजरा नेपियर को भी देख सकते हैं, मेज़ को भी देख सकते हैं, ओट को भी देख सकते हैं। हमारे एरिया में सॉर्गम भी होती है, चरी, और चरी की अच्छी वैरायटीज़ वहाँ पे 2 अब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की भी हैं। तो ये फॉर्डर प्लान, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि अगर लूसन को आप हे फार्म में स्टोर कर लें तो वो आपके लिए बेस्ट है। और जो बहारिया मकई आएगी और जो अगस्त की मकई आएगी, दोनों को, यानी कि बहारिया मक्की जो है आपके पास वो अगस्त में नहीं, बहारिया मक्की आपको अगस्त तक आ जाती है, तकरीबन अगस्त से पहले ही आ जाती है। अगस्त से पहले आ जाती है और अगस्त में आप अगली स्वाइंग करते हैं वो नवंबर में आ जाती है। तो साल में 2 दफ़ा मकई की स्वाइंग का रखें जहन में और लूसन को कंटिन्यूस रखें साथ, और मिडिल टाइम में जो है अगर आपको सिचुएशन नज़र आती है तो उसमें आप ओट, बरसीम और इन चीज़ों को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, आपने बोला कि दिसंबर और जनवरी में मतलब आते हैं कि कोई भी क्रॉप नहीं होती, तो वो क्यों है इस तरह? क्यों हम कोई भी क्रॉप जो है वो पहले ग्रो नहीं करवा सकते कि वो हमें दिसंबर और जो जनवरी में हम उसे यूज़ कर सकें? उसकी वजह ये है कि जब दिसंबर आता है ना, आपको पता है कि अब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जितना टेम्परेचर लो होता है कोई भी मतलब है पौधा, उसकी ग्रोथ आपको कम नज़र आएगी। कोई भी पौधा आपको ग्रोथ करता नज़र नहीं आएगा। चंद एक पौधे हैं गिनती के, वो भी हमारे शुमाली इलाका जात में हैं जो इस सीज़न में भी ग्रो करते हैं, लेकिन हमारी मोस्टली फसलें ये सारी सप्रेस हो जाती हैं। जब सप्रेस हो जाती हैं ग्रोथ नहीं होगी, जब ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे पास चारा अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये है कि ये जो दिसंबर में भी शॉर्टेज आ जाती है, इसलिए ये अगर आप शॉर्टेज मकई के साथ मकई के साथ हाँ, कवर दे दें इंटरक्रॉपिंग का, इंटरक्रॉपिंग का कवर दे सकते इस तरीके से आपका ये है जो बाजरा नेपियर खड़ा है, आपने नवंबर में कटिंग कर ली है, खड़ा है, उसके अंदर हल से चला के उसके अंदर किसी चीज़ का छिट्टा दे दो तो कुछ ना कुछ आ जाएगी। और दूसरा जो है ना महीना क्या कहते हैं इसका, ये है जनवरी वाला, उसमें ये है कि एक तो आप जो है ना आपके जवी, ये थोड़ा सा हार्डी होता है, जवी और बरसीम का मिक्सचर लगा देंगे वो फिर आपको कुछ मिल जाएगा। फिर पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहें, सर्दी से बचने का तरीका यही है, अगर पानी ज़्यादा लगाएंगे ग्रोथ स्प्रेस इतनी ज़्यादा नहीं। ये टेक्निक्स हैं, ये तो एरिया टू एरिया। चलो, बहुत शुक्रिया तीनों डॉक्टर साहिबान के लिए, क्लैपिंग और हमारे जो भी फील्ड के एंट्री क्वेश्चन थे उनको आंसर भी किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इनसे काफ़ी एक्सपीरियंस आपने इन्होंने शेयर किया है, आप उसको आप यूटिलाइज करें और इंशाल्लाह सर टिल देन जो है हमारी आपसे मुलाकात करने। और इंटर्नशिप की बात कर रहे थे आप, यू आर मोर देन वेलकम। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे कोई इंटर्नशिप के लिए आपको भिजवाते हैं रिसर्च करें यहाँ पे, हम आपको और यहाँ पे डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी मैनेजमेंट है फॉर्डर की। फॉर्डर चेक कर लो ना, फील्ड से नहीं चेक होता है, जानवरों की हालत देखें, जानवर आपको खुद बता देंगे कि क्या मिल रहे हैं। आप देखें साइलेज इनकी सरप्लस पड़ी है, दिसंबर के अंदर एडवांस प्लान किया हुआ दिसंबर जनवरी, आराम से इनके निकल जाएंगे। और जानवर की हेल्थ बेहतर है, दूध बेहतर है, माशाल्लाह यंग हैं, काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मेरे साथ सेम इंस्टीट्यूट You all are delivered as great knowledge, sir. Thank you. वेलकम।